नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम कट ऑफ 2024 के बारे में। आंसर की आने के बाद क्या रहेगा उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम कट ऑफ फिजिकल के लिए। अब तक अभ्यर्थियों के मन में डर बना हुआ है कि हमारा नाम रिजल्ट में आएगा नहीं आएगा, हमारे इतने क्वेश्चन ठीक हैं। तो दोस्तों, मैं भी बहुत लड़कों से और लड़कियों से मिल चुका हूँ जो हमसे जुड़े हुए हैं। जब मैंने ये देखा है कि हमारे आसपास जितना भी हमारा संपर्क है अभ्यर्थियों से, उनका हमने स्कोर देखा है और आप सभी के जो कमेंट है वो भी हमने देखे हैं। लेकिन हमने ये चीज़ देखा है कि एक एवरेज स्कोर क्या बन के आ रहा है अभ्यर्थियों का। और कुछ कह रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई रहेगा, 100 पार रहेगा। एक बात समझिएगा, जब आप भी देखिएगा, आपके साथी हैं, आपके आसपास के हैं, उनका आप स्कोर पता करिएगा। स्कोर आपने भी एग्ज़ाम दिया है और हमने भी पेपर देखा है, इतना आसान नहीं था पेपर में स्कोर खड़ा करना। और कई ऐसे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से कट ऑफ कभी भी अधिक नहीं जाने वाला है। तो आइए बात करेंगे इसके रिजल्ट की। रिजल्ट कब तक आ सकता है और आपका फिजिकल कब होगा, मेडिकल वगैरह कब हो सकता है, और जल्द ही आपको ट्रेनिंग पर भेजने की बहुत अच्छी तैयारी कर ली गई है, चल रही है प्रक्रिया। तो हर काम बहुत स्टेप बाय स्टेप होगा और जल्द ही होगा। इसलिए आप जो है सुबह शाम अपनी रनिंग करिएगा, कट ऑफ की टेंशन लिए बिना, क्योंकि कट ऑफ आपके हद से ज़्यादा डाउन रहने वाला है। मैं ये बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आप चाहे मेरी ये बात याद रखना। इस बार बहुत ही उलटफेर होगा। उलटफेर का मतलब कट ऑफ डाउन ही रहेगा, जो अनुमान लगाया जा रहा है उससे भी कम कट ऑफ रहने वाला है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे 60,244 हैं। 3 गुना अभ्यर्थी जो है वो फिजिकल के लिए पास किए जाएंगे। और मैं पहले ही बता देता हूं, अगर जो लड़कियां देख रही हैं, हमारी बहनें जो देख रही हैं, उनका कट ऑफ तो बहुत ही कम रहने वाला है। मैं 10-15 जो लड़कियां हैं जो एग्ज़ाम देकर आई हैं अलग अलग शिफ्टों में, उनसे भी मिला हूं और उनका स्कोर भी मैं आपसे बताऊंगा। और काफ़ी लड़कों से मैंने बात किया है, मिला हूं, उनसे भी मिला हूं जो लगातार पढ़ भी रहे थे, लेकिन उनसे भी स्कोर लगभग 88-90 के क्वेश्चन आसपास हुआ है। तो क्वेश्चन किसी से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो कट ऑफ भी किसी का इतना हाई नहीं जाने वाला है। नकल माफिया इसमें नहीं है, कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ है। बिल्कुल मेहनती अभ्यर्थी जो हैं, जो मेहनती नसीब वाले हैं, वे ही ट्रेनिंग में पहुंचेंगे। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आप भी उनमें से हैं। सब कुछ ठीक रहा तो आप भी ट्रेनिंग पर होंगे, बस विश्वास रखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा कट ऑफ किन कारणों से कम रहेगा, रिजल्ट कब आएगा, आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, और नॉर्मलाइजेशन में कैसे फ़ायदा होगा, ये भी मैं आपसे बताता हूँ। तो देखो, कट ऑफ कम रहने का तो सबसे स्पष्ट यही कारण है, क्योंकि आपके आसपास भी स्कोर देखा है आपने, हमने भी बहुत देखा है। तो ये तो नहीं और कहीं से अभ्यर्थी इसमें घुस जाएंगे। पेपर कहीं लीक वगैरह होता तो मान लेते कि हाँ भैया कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही शुद्ध हुआ है मामला। 0% की धांधली भी नहीं है इसमें, 0%। सारे जितने अभ्यर्थी हैं सब अपनी मेहनत से पेपर करके आए हैं, तो पेपर लीक नहीं हुआ है, सबसे बड़ा कारण यही है। और दूसरा कारण क्या है, पेपर का बदलता पैटर्न। जो अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम हुआ था पुलिस का, जो पेपर लीक हुआ था, उसका पेपर देख लीजिएगा आप, फरवरी में जो दिया था आपने, और आप देख लीजिएगा री एग्ज़ाम का, भैया बहुत ही अंतर देखा गया। अब अभ्यर्थी गए हैं, जीके जीएस ने फंसाया है अभ्यर्थियों को, मैथ में जिनका मैथ समस्या था उन वे भी फंसे हैं, रीजनिंग में भी फंसाया है, हिंदी भी एवरेज ही कर पाए हैं स्कोर उसमें भी। ये नहीं कि हिंदी में किसी ने पूरे में से पूरे मार दिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। निगेटिव मार्किंग खा गई है स्कोर, निगेटिव मार्किंग यहाँ स्कोर लड़ खड़ा गया है। पेपर सही ढंग से अटैम्प्ट नहीं करा तो स्कोर घट गया, निगेटिव मार्किंग से ज़्यादा अटैम्प्ट किया है, निगेटिव मार्किंग से बहुत डाउन हो गया है स्कोर। और जीके जीएस में भी तुक्केबाजी की है, वो और भी ख़त्म कर लिया है स्कोर, अभ्यर्थियों ने सही ढंग से पेपर नहीं लगा पाए। तो दोस्तों, ये बहुत कारण है।
और जो पेपर लेवल रहा है वो मॉडरेट रहा है, आसान नहीं था, लचीला पेपर बनाया गया था। देखने में ही कुछ क्वेश्चन आसान से पढ़े दिखाई दिए थे तो सब कह रहे थे कि बहुत बढ़िया पेपर आ रहा है। जब वहाँ करते हैं ना, टाइमिंग में एक समय सीमा होती, प्रेशर होता है परीक्षा का, इतनी भीड़ देखकर वैसे ही प्रेशर बन जाता है, याद का क्वेश्चन भी लड़खड़ा जाता है। तो बहुत ऐसे कारण हैं जो कट ऑफ अधिक नहीं जाने वाला। मुख्य कारण मैंने बताया है, कहीं बाहर से अभ्यर्थी नहीं आएंगे, आप ही सेलेक्ट होंगे इनमें। इस भर्ती में बड़ी भर्ती है। और एक बात स्पष्ट कहता हूं मैं, 1,80,000 कुछ अभ्यर्थी फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। बस आप रेस से बाहर नहीं होना है, रेस से बाहर नहीं होना है, और ईश्वर पर विश्वास रखें, अपने आप पर विश्वास रखें, और दिन रात का मतलब सुबह शाम अपना रनिंग जरूर करते रहें, हिम्मत से करें, हल्के में ना ले रनिंग को। वहाँ पर दौड़ना पड़ता है और टाइम के अंदर आना पड़ता है। तो फाइनल कट ऑफ में भी जो है आपका नाम होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें भी नाम होगा, और आप जल्द ही ट्रेनिंग पर होंगे। ट्रेनिंग वगैरह की तैयारी भी कर ली गई है। जो आपका फाइनल आंसर की है, आप देखिएगा आपत्ति वगैरह ली जा रही हैं, सितंबर के अंत तक आ जाएगी, मानकर चलिएगा। और रिजल्ट जो है आपका नवंबर लास्ट में या दिसंबर में हर हालत में ये जारी कर देंगे। तो ज़्यादा समय है नहीं आपके पास, सितंबर के कुछ दिन बचे हैं, अक्टूबर और नवंबर लगभग 2-2.5 महीना आपको मिल रहे हैं रनिंग के लिए। इसलिए रनिंग करें भैया, सुबह को भी जाएं और शाम को भी जाएं दौड़ने। और आपका फिजिकल पीएसटी जो है, नापतोल वगैरह सब फिजिकल वगैरह, ये ज़्यादा समय नहीं मिलेगा रिजल्ट आने के, 10-15 दिन के बाद तुरंत ही शुरू हो जाएगा फिजिकल वगैरह। और मान कर दीजिए दिसंबर के लास्ट तक, अगर शुरू में दिसंबर में रिजल्ट आ गया तो दिसंबर के लास्ट तक फिजिकल, या जनवरी में फिजिकल करा लेंगे, मौसम सही रहेगा। और उसके बाद मेडिकल वगैरह हो जाएगा, और आपका फाइनल रिजल्ट भी जल्द ही जारी कर देंगे, फरवरी मार्च तक ही। और हो सकता है मार्च अप्रैल तक ट्रेनिंग में भी आपको ये शुरू करा दे ट्रेनिंग। तो दोस्तों, सपने सच होंगे आपके आपने जो मेहनत की है, आपका मेहनत का स्कोर है, इतना ही लगभग अभ्यर्थियों का स्कोर रहा है। जो भीड़ थी ना, वो 60, 62, 65, 50, 55, 70 हद है, इतने तक सिमट गई। और जो लड़के तैयारी कर रहे थे, लड़कियां तैयारी कर रही थी, मैथ में स्कोर बहुत डाउन रहा है, तुक्केबाजी की है, और ओवरऑल रीजनिंग में भी बहुत एवरेज घटा है उनका। और जो है हमने देखा है जीके जीएस में भी, मतलब पेपर सही ढंग से अटैम्प्ट ही नहीं किया। बहुत ऐसी लड़कियां हमने देखी हैं जो 60, 62, 65, 67, 68 तक पहुंची हैं। जनरल कैटेगरी की लड़कियों से भी हमने बात की है, 70, 72 के आसपास उनका स्कोर बनता दिखाई दे रहा है। बहुत कम ऐसी लड़कियां रही हैं जो 80, 82 क्वेश्चन भी कर पाए हैं। तो लड़कियों का कट ऑफ जो है बहुत ही कम रहने वाला है, और लड़कों का भी कम ही रहेगा, ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। अब हम बात करेंगे कट ऑफ के लिए। देखिएगा, नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा आपको, और फाइनल आंसर की में भी विवादित क्वेश्चन है, यहाँ से भी फ़ायदा होगा। कुल मिलाकर 3 से 4 क्वेश्चनों का नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा। जिसकी शिफ्ट में कुछ टफ थी उनको फ़ायदा होने वाला है, घटेगा किसी का नहीं स्कोर, और फ़ायदा ही होगा आपको। अब कट ऑफ की बात करें, सबसे पहले हम मेल कैटेगरी की बात करेंगे। कट ऑफ में यूआर कैटेगरी में, जनरल में देखिएगा, हमने जनरल वाले अभ्यर्थियों से भी बात की है जो जनरल कैटेगरी के हैं, 80, 85, 90, 92 हद इतना स्कोर कर पाए हैं। तो हो सकता है कि कुछ होंगे अभ्यर्थी गिने चुने जो 98, 100 के आसपास क्वेश्चन कराए होंगे, लेकिन अधिकतर कम ही है। आप किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं तो मैं आपसे 100% कह सकता हूं, अगर आपके 90, 88 और 90 क्वेश्चन भी है ना, 90 क्वेश्चन भी ठीक है, इस टाइम पर रो मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो आप अपना भैया सुबह शाम अपना रनिंग करें, निश्चित आपको मौका मिलने वाला है। क्योंकि मैं आपसे बता देता हूं, प्रत्येक कैटेगरी से 3 से 4 क्वेश्चनों का आपको फ़ायदा होने वाला है। अब ओबीसी की बात करें, ओबीसी में भैया ये मान कर चलिएगा 85 क्वेश्चनों के आसपास भी है ना, आसपास 1-2 क्वेश्चन कम भी हैं, 82, 83, 84 यहाँ तक भी आ सकता है मामला। इतने पर तो 100% आपको फिजिकल के लिए मौका मिलने वाला है, और फाइनल भी सिलेक्शन होगा आपका। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो थोड़ा बहुत ही अंतर रहने वाला है इसमें, ये मान कर चले 82, 83 के आसपास, 82, 83 क्वेश्चन के बाद यहाँ भी ये मान कर 85 की जगह 83 कर दें।
83 क्वेश्चन भी है, क्योंकि आपके 3-4 क्वेश्चन और बढ़ेंगे तो 86, 87, 88 आराम से 90 के आसपास पहुंच सकते हैं आप। EWS में 82 क्वेश्चन है, इससे प्लस तो भैया रनिंग करो, आपका नाम जरूर आएगा। SC कैटेगरी में बात करें तो भैया 70-72 क्वेश्चन भी है ना आपकी किसी सीट में, तो सेफ स्कोर है आपका। और ST कैटेगरी में बात करें तो ST कैटेगरी में भी लड़कों में अगर आप जो हैं लगभग 68-70 के आसपास हैं या 65 के आसपास भी हैं, तो आपका सही स्कोर है, अपना रनिंग करें, आपका हो जाएगा आराम से। फ्रीडम फाइटर वगैरह का भी लगभग 60 क्वेश्चनों के आसपास या इससे कम भी हो सकता है, एक्स सर्विसमैन वगैरह के। और ST में भी और भी कम हो सकता है, क्योंकि देखा जाएगा कितने अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं ST कैटेगरी के और कितना क्वेश्चन कर पाए। अब बात करेंगे फीमेल, हमारी जितनी बहनें हैं, हमने बताया है कि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर पाए हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो ये मान कर चलिएगा 80 क्वेश्चन तो फाइनल सिलेक्शन है 80 पर, तो ये मान कर चलिएगा लगभग 75 क्वेश्चन के आसपास भी ठीक है, तो अपना रनिंग करें, जरूर नाम आएगा। OBC कैटेगरी की बात करें तो 72 क्वेश्चनों पर लगभग 70-72 पर हो जाएगा आराम से OBC में, फीमेल में। EWS में भी 70 क्वेश्चन के आसपास ठीक है, तो अपना 70 या 70 प्लस है तो रनिंग करें। और SC कैटेगरी की बात करें तो लगभग 65 क्वेश्चनों के आसपास आप सेफ हैं, 65 प्लस पर बिल्कुल हो जाएगा आपका किसी भी शिफ्ट में है। और ST कैटेगरी में बात करें तो ST में तो जिन्होंने पेपर दिया है ना, जिन बहनों ने, उन सभी का हो जाएगा। लगभग 50-52 क्वेश्चन के आसपास भी है, तो आपका आराम से हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर वगैरह में 50 क्वेश्चनों के आसपास आराम से फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। आपका इतना है, इतने प्लस है, तो निश्चिंत होकर आप रनिंग की तैयारी करें, विश्वास के साथ करें। बस आपको जो है रेस से बाहर नहीं होना है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा और आप ट्रेनिंग पर भी जाएंगे। तो आपका क्या स्कोर बन रहा है, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। कहाँ से आप हमें देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, और एक लाइक ज़रूर बनता है। हम भी दुआ करेंगे ऊपर वाले से इस बार से कि आपका चयन हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय